रजिस्टर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है नॉर्मल रजिस्टर। नॉर्मल रजिस्टर जो बोर्ड पे दिखते हैं वो दिखते हैं आपको काला, ठीक है, चमकीला, और जब इसको निकालिएगा, जब बोर्ड से जब इसको उखाड़ लीजिएगा, ठीक, तो इसके पेट का जो साइड होगा वो सफेद होगा, ठीक है, पेट के साइड सफेद। ये तो आंखों से देखने का पहचान हो गया, लेकिन अगर हम इसको मल्टीमीटर से देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे बजर रेंज पे, ठीक है, जिसको बिप रेंज बोला जाता है। अगर इस रेंज पे आप इसको चेक कीजिएगा तो दोनों साइड वैल्यू, बट अगर इसको ओम रेंज पे, ठीक है, इस प्रकार का जो सिंबल रहेगा उस जगह पे जब आप इसको चेक कीजिएगा रजिस्टर को, तो दोनों साइड सेम वैल्यू आना चाहिए, दोनों साइड सेम वैल्यू, तब ये हमारा 100% ओके भी रहेगा और 100% हम समझेंगे कि ये हमारा जो रजिस्टर है वो नॉर्मल रजिस्टर है। सेम वैल्यू, ठीक है। सेकेंड है हमारा कोड टाइप रजिस्टर। कोड टाइप रजिस्टर, ठीक, रजिस्टर को हम सिर्फ नॉर्मली आर लिख दिए, ठीक। तो जैसा कि इसके नाम में ही यहाँ पर लिखा हुआ है कोड, ठीक, तो उसके ऊपर भी कोड लिखे होंगे, ठीक। जिस प्रकार के एक जो कोड टाइप रजिस्टर होता है वो एक रेक्टेंगुलर साइज में होता है, ठीक, इस प्रकार का। तो इसके जो सीड होता है तो उसके ऊपर R100 इस प्रकार का कोड लिखा हुआ रहेगा, R200, ठीक, इस प्रकार का कोड लिखा हुआ रहेगा, या फिर R010, ठीक, या फिर हो सकता है कि 010 सिर्फ इस लिखा हुआ हो, ठीक, या फिर R001 करके ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक, etc। बहुत से कोड उसके ऊपर लिखा होगा, तो आप समझिए कि ये कोड टाइप होगा, ठीक। और ये जो होते हैं ये 2 कलर के होते हैं, ठीक, पहला होता है व्हाइट और दूसरा होता है ब्लैक। इसका जो ये वाला जो सिरा है, ठीक है, ये वाला सिरा हो सकता है कि ये व्हाइट हो या फिर ब्लैक हो, ठीक, लेकिन जो लिखा हुआ रहेगा अगर ये व्हाइट रहेगा तो ये ब्लैक होगा, और अगर वो ब्लैक है तो ये व्हाइट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि कोड टाइप रजिस्टर ऐसे दिखते हैं, ठीक। तो ये तो जाने कि हम आग से देखकर पहचानेंगे, लेकिन एक ट्रिक है कि अगर आप इसको अगर चार्जिंग सेक्शन के बगल में आप अगर मान लीजिए कहीं पे खोज रहे हैं तो चार्जिंग सेक्शन में आप खोजिएगा तो ये चीज आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये आसानी से दिख जाएगा। नॉर्मल रजिस्टर की तरह इसका जो साइज होता है ये नॉर्मल होता है, ठीक, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक, साइज नॉर्मल, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक ना। लेकिन अगर इसका आप मल्टीमीटर से लेकिन जब आप टेस्ट कीजिएगा, ठीक, बजर रेंज पे, ठीक, तो इसका जो अगर चार्जिंग सेक्शन में जो लगा रहेगा वो बिप मारेगा, ठीक है। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि सर बिप क्यों मारेगा, हमने क्लास में आप लोग को बताया है LVR, HVR और VDR, ठीक, वो क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ये बिप क्यों मारता है, ठीक ना। अगर आप इसको है जो ओम रेंज पे जब आप चेक कीजिएगा, ठीक, तो 200 ओम पे चेक कीजिएगा, ठीक, तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 100 ओम से नीचे का आएगा, ठीक। तो ये हमारा रजिस्टर जो है कोड टाइप रजिस्टर वो ओके होगा, ठीक है। तीसरा होता है वो है हमारा फ्यूज टाइप रजिस्टर। जैसा कि हमारा बोर्ड जो है अब पहले के मुकाबले अब छोटा होते जा रहा है, तो नॉर्मल रजिस्टर में फ्यूज को मर्ज कर दिया गया है। इससे क्या हुआ कि जो स्पेस था वो थोड़ा सा अब कम हो गया, इसके कारण जो है फ्यूज को रजिस्टर के अंदर मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फ्यूज टाइप रजिस्टर, ठीक। तो फ्यूज का जो पहचान है वो आपको लिखा हुआ दिखेगा OKNF, ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं 0, ठीक। ये जो O है आप इसको 0 बोलिए या फिर O बोलिए, आपको बेसिकली 90% जो है आपको O दिख जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो फ्यूज है, ठीक।
वो फ्यूज टाइप रजिस्टर है, ठीक ना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको मल्टीमीटर पे कैसे चेक करें, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ बिप रेंज पे ही चेक कर सकते हैं, ठीक। बिप रेंज पे आप जब दोनों साइड से चेक कीजिएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बिप मारेगा, ठीक। बिप मारेगा तो समझिएगा कि ये हमारा ओके है, लेकिन अगर बिप नहीं मारेगा तो समझिएगा कि ये ओपन है, ठीक है। चौथा होता है जिसको 5 नामों से जाना जाता है, ठीक है। पहला होता है नेटवर्क, एरिस, गैंग, पॉपुलर, पैकेज, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके जो है ये इतने सारे नाम है, इनमें से आप कोई भी एक नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। हमने 5 बता दिया, 5 में से कोई भी एक नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है गैंग, ठीक, नेटवर्क, पॉपुलर और पैकेज, ठीक। तो पैकेज का मतलब होता है और गैंग का मतलब और नेटवर्क का मतलब, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो नेटवर्क होता है वो एक वायर या फिर एक नेटवर्क से वो नेटवर्क का निर्माण नहीं होता है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल। नेट का मतलब होता है जाल और वर्क का मतलब होता है काम, यानी जाल का काम। तो जाल एक धागे से नहीं बना होता है, ठीक है। गैंग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोग जहां पर मिलते हैं उसे गैंग बोला जाता है, ठीक। पैकेज का मतलब होता है कि किसी भी एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, किसी भी एक पैकेट में बिस्किट जो होता है वो एक नहीं होता है, एक से अधिक होता है, तो उसको बोला जाता है पैकेज, ठीक। तो उसी प्रकार जो हमारा जो ये चौथा जो रजिस्टर है जिसको हम एरिस रजिस्टर बोलते हैं, ठीक, इस नाम से हम इसे पुकारते हैं, ठीक। तो ये जो एरिस रजिस्टर है ये जो होता है इसके अंदर बहुत से रजिस्टर मर्ज होते हैं, ठीक। 2 या 2 से अधिक रजिस्टर इसके अंदर मर्ज होते हैं, ठीक। तो उसे बोला जाता है एरिस रजिस्टर। आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ये जो है इंटरनली रूप से इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ठीक ना। इसको तो आप आंख से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपके फोन में आप देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है। डिस्प्ले कनेक्टर के पास डिस्प्ले, ठीक, डिस्प्ले कनेक्टर के पास में आप इसको देख सकते हैं, ठीक। या फिर आप कैमरा कनेक्टर के पास। अब कनेक्टर क्या होता है? तो कनेक्टर जहां पर कैमरा को जैक और बोर्ड का जैक जहां पर मिलता है उसे कनेक्टर कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसको तो आप लोग हैं जो आंख से देखकर पहचान लेंगे, लेकिन अगर आप इसको सोच रहे हैं कि हम इसको अब बजट रेंज पे चेक करें, ठीक, तो सारे रेजिस्टेंस सिर्फ फ्यूज को छोड़कर बाकी सब का जो चेकिंग है वो सेम रहता है, ठीक है। अगर आप इधर वाला और इधर वाला को चेक करेंगे, ठीक है, ये सिरा और ये सिरा, ठीक, तो इन दोनों का जो वैल्यू आना चाहिए वो इसका भी आना चाहिए और इसका भी आना चाहिए। मतलब कि इसके अंदर जो भी रजिस्टर लगे हुए हैं वो सब का जो वैल्यू आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है, वैल्यू इक्वल। तो ये हमारा जो रजिस्टर है वो रहेगा हमारा एरिस रजिस्टर, और ये 100% ओके है, पहचान भी और इसका काम भी, ठीक है। अब हम जानेंगे कॉइल के बारे में। बंद कीजिएगा। अब हम जानेंगे कॉइल का कलर कोडिंग और मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कॉइल जो होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है नॉर्मल कॉइल, ठीक है, कॉइल को एल से सूचित करते हैं। तो नॉर्मल कॉइल जो होता है ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काला दिखता है, ठीक, बट ये जो है ये भद्दा काला दिखेगा, ठीक। नॉर्मल रजिस्टर जो था वो चमकीला काला दिखता है, लेकिन ये भद्दा काला दिखेगा, ठीक ना। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इतना ही डिफरेंस है कि वो चमकीला काला दिखेगा, यानी कि जब आप उससे देखेंगे तो वो शीशा की तरह साइन करेगा, बट ये साइन नहीं करेगा, यानी कि ये जो है ये भद्दा काला दिखेगा, ठीक। लेकिन इसका जो साइज होगा वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, यानी रेजिस्टेंस से बड़ा, ठीक। आर का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस से बड़ा, क्लियर, ठीक। अब हम जानेंगे इसको मल्टीमीटर से। ये तो हम जाने कि भाई आंख से हम देखकर पहचान लेंगे, बट क्या होता है कंफ्यूजन के कारण अब हम जानेंगे इसको बजर रेंज पे कि भाई कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक। तो बजर रेंज पे जब आप इसको चेक कीजिएगा तो अगर दोनों साइड से बिप आ जाए तो ये हमारा
कॉइल है, ठीक है, दोनों साइड विप, ठीक है। बट अगर ये सारे कॉइल का ये सेम है, ठीक है, विप रेंज पे चेक कीजिएगा तो सारा का सारा कॉइल दोनों साइड से विप दिखाएगा और ओम रेंज पे, ठीक है, ओम रेंज जो इस प्रकार का दिखता है, ठीक है, ओम रेंज पे जब आप चेक कीजिएगा तो 0.5 ओम से लेकर, ठीक है, 0.5 ओम टू 2.5 ओम तक, ठीक है, इतना के बीच में अगर आएगा तो हमारा जो कॉइल है, कोई भी कॉइल रहे वो हमारा ओके है, ठीक है। अब हम जानेंगे सेकंड, ठीक है, जिसको बोला जाता है टू कलर कॉइल, टू कलर कॉइल, ठीक है। टू कलर कॉइल जो होता है ये आपको बेसिकली जो है वो नेटवर्क एरिया, ठीक है, नेटवर्क एरिया में ये आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। ये दिखते कैसे हैं, कलर, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है टू कलर, ठीक है, तो ये जो होगा ये दो कलर के समूह से, मतलब मिलकर दो कलर के मेल से ये बना हुआ रहेगा, ठीक है, ये इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। इसका जो आधा सिरा होगा वो हो सकता है ब्लू हो, ठीक है, इसका जो आधा सिरा होगा ये व्हाइट होगा, ठीक है, या फिर किसी किसी में होता क्या है कि पूरा का पूरा ब्लू ही दे देता है, ठीक है। बाकी जो बजट रेंज और ओम रेंज का था वो जो हमने बता दिया शुरू में, वही फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है डॉटेड कॉइल, इसके नाम में ही लिखा हुआ है डॉट, ठीक, तो इसका जो शेप होगा वो इस प्रकार रहेगा, ठीक, एक रेक्टेंगुलर की तरह, और ये व्हाइट कलर का होगा और इसके ऊपर जो होगा वो एक छोटा सा तिल बोल सकते हैं या फिर एक डॉट, ठीक, या फिर ये आपको पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा सफेद ही दिखेगा, A to Z पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा सफेद दिखेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा व्हाइट दिखेगा, तो इसको भी आप डॉटेड कॉइल ही कह सकते हैं। ये भी जो है ये भी नेटवर्क सेक्शन में ही देखने को मिलेगा, डॉटेड कॉइल भी आपको नेटवर्क एरिया सेक्शन, कुछ भी बोलिए, ठीक है, नेटवर्क एरिया में ही डॉटेड कॉइल और टू कलर कॉइल ये दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारा बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल जो है सारे कंपोनेंट से ये सबसे बड़े साइज के दिखते हैं, ठीक है, सारे कंपोनेंट में सबसे बड़ा, यानी सब कंपोनेंट का बाप, ठीक है, ये आपको सबसे बड़े साइज में दिखेंगे, ठीक है। ये आपको तीन साइज, ठीक है, या तो ये रेक्टेंगुलर दिखेगा, ठीक है, या तो ये एक गोलाकार भी दिख जाएगा, ठीक है, गोलाकार, ठीक है, और ये हो सकता है कि ये स्क्वायर में भी दिख जाए, ठीक है। तो ये इसका तीन शेप हुआ, शेप या साइज आप बोल सकते हैं, ठीक है, शेप एंड साइज, क्लियर, ठीक है। इसका जो कलर होता है, कलर जो होता है वो होता है ग्रे, ब्लैक, ठीक है, ये दो कलर में होते हैं, ठीक ना। बूस्ट कॉइल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, सबसे बड़ा आपको दिखेगा। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको बूस्ट कॉइल का देखना है अगर कहीं भी, ठीक ना, तो आपको देखने के लिए ये आपको मिल जाएगा PMIC, ठीक है, यानी उसको बोला जाता है पावर आईसी, ठीक, पावर आईसी का नजदीक में आपको ये चार से ज्यादा आपको दिख जाएगा, ठीक ना। दूसरा होता है लाइट आईसी, ठीक है, ये दो जगहों पे आपको देखने को ये मोस्ट इंपोर्टेंट जगह पे ये दिख जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारा कैपेसिटर, ठीक, कैपेसिटर को C से सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो कैपेसिटर जो होते हैं वो दो प्रकार के ही पाए जाते हैं, ठीक, एक होता है PC जिसको बोला जाता है पोलर कैपेसिटर, दूसरा होता है NPC जिसको बोला जाता है नॉन पोलर कैपेसिटर।
इन दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों का जो वर्क है वो सेम है, ठीक है, बस दोनों का जो कलर कोडिंग है वो डिफरेंट है, ठीक ना। इसका जो कलर कोडिंग है ये दिखता है रेक्टेंगुलर की तरह है, ठीक है, बट ये 2 कलर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप 2 कलर कॉइल नहीं समझिएगा, ठीक ना। 2 कलर कॉइल में क्या होता था कि ये बीच से ये फुल आधा डिवाइड होता था, ठीक, पूरा पूरी आधा, ठीक ना। बट जो हमारा जो पीसी जो है पोलर कैपेसिटर जो है वो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इसका जो ये वाला सिरा जो रहेगा ये रहेगा ऑरेंज, ठीक है, और ये वाला जो सिरा रहेगा वो रहेगा येलो, ठीक है। इसके और भी कलर्स आते हैं, ये सिरा हो सकता है ग्रे, ठीक, और ये वाला सिरा हो सकता है व्हाइट, ठीक ना, या फिर हो सकता है कि ये ग्रे है और ये ब्लैक हो सकता है, ठीक। 3 कलर में ये पाए जाते हैं, बट आपके फोन्स में जो है वो पोलर कैपेसिटर ना के बराबर आते हैं, ठीक। 10% चांस होता है कि ये आ सकता है, ठीक ना, लेकिन 90% चांसेस होता है कि आपको एनपीसी ही दिखेंगे, ठीक, और दिखते हैं एनपीसी ही है, ठीक ना। पीसी का अब जमाना खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो एनपीसी जो होते हैं वो आपको जो कलर इसका जो दिख जाएगा, ठीक है, ये आप देखिए सबसे पहले आप लोग साइज समझिए, ठीक है। साइज जो होता है, ठीक ना, ये रेजिस्टेंस के साइज से लेकर, ठीक है, आर का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक, रेजिस्टेंस से लेकर, ठीक, रेजिस्टेंस टू कॉइल, ठीक है, कॉइल में मतलब बूस्ट कॉइल भी आ जाता है, ठीक ना। तो उसके साइज तक आपको कैपेसिटर एनपीसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको साइज पे डिपेंड नहीं होता है कि ये कैसा दिखेगा, ठीक ना। इसके कलर से समझिएगा, ठीक है। ये आपको भूरा, मटमैला, ठीक है, भूरा मटमैला, ठीक है, और पीला कलर का भी देखने को मिल जाता है, ठीक ना। इससे हम लोग पहचानेंगे, ज्यादातर आपको भूरा कलर का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। और आपको अगर इसको पहचानना है कि नॉन पोलर कैपेसिटर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो सारे बोर्ड में आपको सबसे ज्यादा जो है वो एनपीसी ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर बेसिकली आप जानना चाहते हैं कहाँ पर दिखेगा, तो सबसे ज्यादा ये पीएमआईसी के नजदीक में दिखता है, ठीक। अगर आप उस जगह पे आप लोग देखेंगे तो आपको एनपीसी वहां पर नजर जरूर आ जाएगा। अब हम जानेंगे इसका टेस्टिंग, ठीक। तो इसका जो टेस्टिंग है वो 2 प्रकार का है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एनपीसी होता है ये पैरेलल रूप से लगा होता है, ठीक। ये जो हमारा एनपीसी होता है वो पैरेलल रूप से लगा होता है, ठीक। इसके लिए इसका जो टेस्टिंग होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। तो बजट रेंज पे ही इसका जो टेस्टिंग है वो 2 प्रकार का है, ठीक। पहला होता है बोर्ड पर, ठीक। टेस्टिंग से भी हम लोग जान सकते हैं कि वो हमारा जो है वो एनपीसी कैपेसिटर है या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले बोर्ड पर हम जानेंगे तो एक साइड वेप, ठीक। जब हम रेड प्रो को ग्राउंड पे रखकर ब्लैक प्रो से जब हम कैपेसिटर को चेक करेंगे तो एक साइड वेप, वेप का मतलब साउंड आएगा मल्टीमीटर से, ठीक है, और दूसरे साइड वैल्यू आएगा, दूसरे साइड वैल्यू, ठीक है। लेकिन विप रेंज पे ही जब हम चेक करेंगे एनपीसी को, जब हम बोर्ड से निकाल लेंगे, ठीक है, बोर्ड से बाहर, जब हम इसको निकाल कर और तब जब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो एनपीसी होता है, हम एक और फिर से रिवाइज करा देते हैं कि ये जो होता है ये एक मिनी बैटरी की तरह होता है, यानी कि इसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सुविधा है, ठीक ना, इसके अंदर, ठीक है। तो बोर्ड से जब हम बाहर चेक करेंगे तो एक साइड नो वैल्यू, ठीक है, एक साइड नो वैल्यू, ठीक है, और दूसरे साइड वैल्यू आकर पुनः 1 हो जाना, ठीक है, वैल्यू आकर, ठीक है, पुनः 1 हो जाना, ठीक ना। तो हमारा जो एनपीसी है वो ओके भी है और हम जान जाएंगे कि हाँ यही एनपीसी है, ठीक। अब हम जानेंगे डायोड के बारे में, ठीक। डायोड का क्लास नहीं हुआ है, मतलब वीडियो नहीं बना है इसका,
क्लासेस तो हो चुकी है। ठीक, तो अब हम जानेंगे डायोड के बारे में कि डायोड जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, आज हम सिर्फ कलर कोडिंग के बारे में ही जान रहे हैं कि कैसे हम पहचानेंगे डायोड को। ठीक ना, तो डायोड 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है वो होता है नॉर्मल डायोड। ठीक है, डायोड को 2 नामों से सूचित किया जाता है, डी और पीडी। ठीक है, तो नॉर्मल डायोड जो होता है, ठीक ना, डायोड जो होता है वो दिखते हैं रेजिस्टेंस की तरह ही, इसका कलर होता है यानी ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक। बट इसका जो डिफरेंट पहचानने का जो तरीका है ना कि इसके जो 2 लेग्स इस प्रकार से निकले होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा नॉर्मल डायोड होगा। ठीक है, जीनर डायोड भी इसी प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल डायोड के ऊपर यहाँ पर डी लिखा हुआ रहेगा। ठीक, सेकेंड होता है जीनर। जीनर डायोड भी आपको ब्लैक कलर का ही दिखेगा, एकदम सेम टू सेम नॉर्मल के तरह ही, बट इसके ऊपर जेड इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। ठीक, तीसरा जो होता है वो होता है एलईडी। एलईडी डायोड। ठीक, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, लिख लीजिएगा खुद से। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड मतलब कि ये जो होता है वो एक एलईडी बल्ब की तरह इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, जब आप इसका ये किनारा मल्टीमीटर का टच कीजिएगा और ये किनारा, ठीक है, ये 2 किनारा पे आप टच कीजिएगा तो ये फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब जल उठेगा। ठीक ना, लेकिन आप अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन से फिर मतलब प्रो को चेंज कीजिएगा तो ये नहीं चलेगा। तो हमारा जो एलईडी है वो 100% ओके है। ठीक है, चौथा जो है वो है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड को अगर आपको पहचानना है तो ये एक सेंसर होता है, ठीक, जिसके अंदर लाइट और मोशन सेंसर इसमें मिक्स होते हैं। ठीक है, लाइट और मोशन सेंसर। ठीक ना, तो ये आपको अगर इसको देखना है तो आप चले जाइए फ्रंट कैमरा जहां पर लगा हुआ है। ठीक है, फ्रंट कैमरा के नजदीक, फ्रंट कैमरा के नजदीक में आपको ये वाला डायोड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल डायोड जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। आप जा सकते हैं लाइट आईसी के नजदीक। ठीक है, जीनर डायोड को अगर आपको देखना है तो आप चले जाइए चार्जिंग के पथ में, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एलईडी डायोड आपको कैमरा का जो फ्लैश होता है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, कैमरा फ्लैश। ठीक है, बाकी फोटो डायोड तो हमने बता ही दिया। ठीक है, हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है वो है हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर को टीआर से सूचित किया जाता है। ठीक, ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनपीएन, ठीक, और दूसरा होता है हमारा पीएनपी। एनपीएन जो होता है ये नेगेटिव सिग्नल को बढ़ाता है और पीएनपी जो होता है ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल को बढ़ाता है। ठीक है, तो आखिर हम इसे पहचाने कैसे? हालांकि दोनों जो है वो आपको सेम एकदम जुड़वा मूवी के सलमान खान की तरह ही दिखेगा। ठीक ना, बट इसे पहचाने कैसे कि ये एनपीएन और वो पीएनपी है। ठीक ना, तो पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है। ठीक, हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं, जैसा बोर्ड पे ट्रांजिस्टर दिखता है उस प्रकार का। ठीक, ऊपर में आपको 2 लेग दिखेंगे और नीचे में आपको 1 लेग दिखेगा। ठीक, ये होता है हमारा इमीटर, ये होता है हमारा कलेक्टर और ये होता है हमारा बेस। ठीक ना, तो जैसे कि मल्टीमीटर में 2 प्रो होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। ठीक, तो रेड वाला जो होता है, रेड वाला जो प्रो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, जो ब्लैक वाला होता है वो निगेटिव होता है। ठीक ना, तो हम प्रो से ही समझेंगे कि ये हमारे एनपीएन है या फिर पीएनपी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने ब्लैक यहाँ पे बेस पे हमने यहाँ पर रेड प्रो को रखा। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक ना, यहाँ पर जब हमने रेड को रखा, ठीक है, रेड को रखने के बाद हमारा इमीटर पे कुछ वैल्यू आया। ठीक है, वैल्यू, ठीक, और इस पे भी हमारा वैल्यू आया। तब जब हमने यहाँ पर ब्लैक प्रो को सटाया, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक, और यहाँ के बाद फिर हमने इस पे भी हमने ब्लैक प्रो को टच किया।
ठीक है। अगर हमें यहाँ पे रेड रखा और इन दोनों पे ब्लैक रखा और तब हमारा दोनों पे वैल्यू शो कर रहा है, तब ये हमारा हो जाएगा एनपीएन। ठीक, कैसे? जो हमारा ब्लैक है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये एन हो गया और ये भी हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो ओ एन और ये पी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एनपीएन, ठीक ना। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा पीएनपी। दूसरा है हमारा पीएनपी, ठीक। इसमें हमको मतलब कि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव को खोजना है, ठीक। तो हम कैसे जानेंगे? तो हम यहाँ पर भी फिर एक डायग्राम बनाएंगे ट्रांजिस्टर का, ठीक। ऊपर में दो लेग और नीचे में एक लेग, ठीक। ये हो गया हमारा इमीटर, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया हमारा बेस, ठीक। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो रेड है वो हमारा पॉजिटिव है और जो हमारा ब्लैक है वो हमारा निगेटिव है, ठीक। ये हो गया एन और ये हो गया पी, ठीक है। निगेटिव चार्ज हो गया और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो जैसे कि हमने बेस पे, हमने यहाँ पर बेस पे हमने निगेटिव चार्ज को रखा, ठीक है, ब्लैक प्रो को, ठीक ना। और जैसे ही हमने इस पे रेड प्रो को टच किया, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आया, ठीक ना। और फिर हमने यहाँ पर से हटाकर फिर रेड प्रो को हमने इस पे रखा और इस पे भी वैल्यू आया, ठीक, कुछ भी वैल्यू आया, ठीक ना। अगर इन दोनों पे अगर रेड प्रो टच करने के बाद अगर वैल्यू आता है यहाँ पर ब्लैक रखने के बाद, ठीक, तब ये हमारा जो क्या है, ये रेड रखे हैं तो ये हमारा कौन सा है? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दो पी मिल गया और ये एक एन मिल गया, तो ये कौन सा हो गया? पीएनपी हो गया, ठीक है, क्लियर।